मेरे प्रियात्मन, पिछली बार प्रसंग था कि पंचवटी में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इस प्रसंग के बाद अनेक मित्रों के व्हाट्सएप पर प्रश्न आए थे, कुछ इंक्वायरी चाहिए थी। कुछ दिल्ली से थे और कुछ बाहर से थे। कनाडा से योगेश जी ने प्रश्न किया था और वहीं से अंजलि शर्मा ने प्रश्न किया था। लंदन से भाई आशीष मिश्रा और मोनिका जी ने प्रश्न किया। और वहीं से भाई आदर्श जोशी और दीपिका जी ने भी वही इसी तरह की इंक्वायरियाँ की। स्लाओ इंग्लैंड से आशुतोष जी ने भी प्रश्न किए। उनका प्रश्न थोड़ा लंबा था। प्रश्न प्राय एक ही बारे में वो स्पष्टीकरण चाहते थे और वो ये था कि शूर्पणखा ने प्रेम निवेदन किया राम को, लक्ष्मण को। एक नारी होते हुए प्रेम निवेदन, क्या ये अनैतिक नहीं है या अधर्म नहीं है? और फिर लक्ष्मण ने एक नारी की नाक को काट दिया, क्या ये भी अनैतिक नहीं है? ये किस धर्म में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए? हमें लगता है कि दोनों ओर से ये गलत हुआ है। इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करें। इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। शूर्पणखा राक्ष संस्कृति में पली है, राक्षस है, और राम और लक्ष्मण आर्य संस्कृति से में पले हैं, वो आर्य हैं। यहाँ दो संस्कृतियों का टकराव है और प्रत्येक संस्कृति की अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी नैतिकता होती है। दूसरी संस्कृति के बराबर हो कोई आवश्यक नहीं। राक्षस संस्कृति में जिसमें शूर्पणखा है, रावण है या कुंभकर्ण है, ये सभी राक्षस हैं, इनकी अपनी संस्कृति है। और वहाँ पर किसी भी नारी का या पुरुष का स्वच्छंद विचरण करने में कोई अपराध नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है। इसलिए शूर्पणखा ने प्रेम निवेदन किया किसी पुरुष से कि मुझसे प्रेम करो, मुझसे विवाह करो, तो उनकी संस्कृति में बिल्कुल अनैतिक नहीं है, ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है। बल्कि इसके विपरीत उनकी संस्कृति के हिसाब से राम या लक्ष्मण ने मना कर दिया ऐसा करने से, ये उनके लिए अनैतिक है, ये उनकी संस्कृति में विपरीत है, गलत है। क्योंकि किसी भी पुरुष को नारी का प्रेम अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, ये राक्षस संस्कृति है। आर्य संस्कृति में ना तो नारी कभी जाकर के कहती है कि मैं प्रेम करती हूँ, और ना ही पुरुष
विवाहित होने के बाद ये स्वीकार करता है कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करूं या तुमसे विवाह करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इस रूप में अपनी अपनी संस्कृतियों में दोनों ही ठीक हैं, कोई अनैतिकता नहीं है कहीं भी। अनैतिकता कहाँ प्रारंभ होती है? जब शूर्पणखा भयंकर रूप धारण करके और सीता को खाने का, मारने का प्रयास करती है कि इसके कारण राम मना कर रहे हैं, जब तक ये है तो विवाह नहीं होगा। वो चाहती है कि इसको मैं मार दूं तो उसके बाद राम मुझे स्वीकार कर लेंगे। जहाँ तक ये घटना है ये अनैतिक है, और ये अनैतिकता रक्त संस्कृति में भी है, अनैतिकता आर्य संस्कृति में भी है। इसको हम बलात्कार कहेंगे, और बलात्कार करना प्रत्येक संस्कृति में अनैतिक है। अब दूसरे रूप में लें कि लक्ष्मण ने नाक काट दी शूर्पणखा की, एक नारी होते हुए। और भी इसके साधन हो सकते थे उससे दूर हटाने के लिए, किंतु राक्षसी है, बलवान भी है, शक्तिशाली भी है, मायावी भी है, और इस रूप में यदि वो किसी प्रकार से हानि पहुंचाती है तो उसको हानि पहुंचाना भी आवश्यक है। यहाँ नैतिकता है। दूसरे रूप में मैं और कहूँ कि जब राम वन में घूम रहे थे और उन्होंने ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर देखा था जिनको राक्षसों ने खा लिया था, तब राम ने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करूँ मही भुज उठा ही प्रण कीन। भुजा उठा के प्रण किया था, मैं धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा। आज उसका प्रारंभ हुआ है, उस अभियान का प्रारंभ आज राम ने किया है। और यहाँ पर राम कहते हैं, लक्ष्मण को इशारा किया इसके नाक कान काट दो, और लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, तिनके बिन रावण ही मनहु चुनौती दीन। ऐसा लगा कि इसके बहाने राम ने रावण को चुनौती दी है कि मैं आ रहा हूँ, संभल सको तो संभल जाओ। क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष में जहाँ आर्यों का देश था, वहाँ पर निशाचरों ने जगह जगह पर छावनियाँ बना करके और आर्य संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया है। उसको फिर दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए राम प्रयासरत हैं, इसलिए वन में आए हैं। यहाँ पर प्रश्न उठते हैं, नैतिकता और अनैतिकता क्या, धर्म क्या है और नैतिकता क्या है। विशेष रूप से आशीष जी ने पूछा था, धर्म और नैतिकता में अंतर क्या है, धर्म क्या है, नैतिक क्या है। क्या नैतिकता धर्म के अंतर्गत आती है या धर्म नैतिकता के अंतर्गत आता है? क्या दोनों एक हैं या दोनों में अंतर है? इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। नैतिक शब्द नीति से बना है, और नीति समाज के द्वारा बनाई जाती है, किसी भगवान के द्वारा नहीं। और समाज के द्वारा बनाई हुई नीति उस समय की आवश्यकता हो सकती है, या उस समाज की समझ हो सकती है कि वो क्या नैतिकता बनाते हैं, किसको नीति समझते हैं। क्योंकि समझ समय समय के साथ बदलती रहती है, परिपक्व होती रहती है। इसलिए नीति समाज के द्वारा बनाई जाती है या उस समय की आवश्यकता होती है। किंतु समाज ने, कुछ लोगों ने
उस नीति को धर्म मान लिया है। मानव चरित्र का लक्ष्य ही जैसे नैतिकता बना दिया है, वो उसका आदर्श हो गया है कि हम नैतिक रहेंगे तो हम आदर्श व्यक्ति हैं, किंतु ऐसा नहीं है। नैतिकता तो धर्म की बाई प्रोडक्ट है, उपपत्ति है। मनुष्य ने नैतिकता को धर्म से पहले रख लिया है और नैतिकता के कारण हम दिखावे में आ गए हैं, रुग्ण हो गए हैं, दमित हो गए हैं। हम ऐसे काम करते हैं जो मन से करना नहीं चाहते, पर समाज ऐसा चाहता है, समाज को दिखाने के लिए हम वो सब करते हैं। नैतिकता स्वभावतः आए तो कोई बात नहीं। जैसे पौधे में फूल खिलते हैं, स्वाभाविक ही खिलते हैं, उसको प्रयास नहीं करता वो उसके लिए, पर खिलते हैं। लेकिन नैतिकता हम निभाते हैं और निभाना प्रयास है, दिखावा है, स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि समाज ऐसा चाहता है, हम वैसा ही दिखाने का प्रयास करते हैं, ये नैतिकता है। नैतिकता एक सांचे में ढलना है, या कहें नैतिकता रेडीमेड है जो कभी बना दी गई थी, हमें बस उसी का पालन करना है। जबकि जीवन प्रतिपल बदल रहा है, जीवन ठहरता नहीं है कहीं भी। प्रसिद्ध दार्शनिक हेराक्लाइटस ने कभी कहा था कि तुम एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और हम कहते हैं ये वही गंगा है जिसमें हम पिछले साल आए थे, पिछले बरस आए थे। ये सब गलत है, ऐसा संभव ही नहीं है। पिछले बरस से तो जाने कितना पानी बह चुका है। इतना ही नहीं, हम जब गंगा में स्नान करते हैं तो एक पैर गंगा में डालते हैं, दूसरा पैर जब तक डालते हैं तब तक भी कितना पानी जल कितना जल आगे जा चुका होता है। बह रही है सरिता, बह रही है गंगा, बह रही है, गतिमान है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जीवन भी गतिमान है, ठहरता नहीं है। हमने उसको ठहरा हुआ मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गतिमान है जीवन। इसलिए यदि हम केवल पिछली की तरह से कि सालों बरस पहले, 100 साल 200 साल पहले ऐसा हुआ था और हम उसी मार्ग पर चलते रहें तो हमारी ज़िंदगी ठहर जाती है। इसलिए हमारी धारणाएं मृत धारणाएं हो जाती हैं, जीवित नहीं रहती। हमारे सिद्धांत मृत हो जाते हैं जो कभी बने थे, और इसके कारण से हमारी चेतना का विकास नहीं होता। चेतना गतिमान है, ध्यान देंगे, चेतना जीवित है, चेतना जागृत है। हम स्थिर हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। हम नैतिक दिखाना चाहते हैं। जरा देखना, प्रत्येक समाज की भिन्न भिन्न धारणाएं, मान्यताएं रही। महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है भरे दरबार में, भरी सभा में, जहाँ पर भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चारों के चारों पांडव और पूरी बाकी सभा बैठी हुई है। और एक पुत्रवधू का, उन्हीं की पुत्रवधू का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जा रहा है और भरी सभा में उसको नग्न किया जा रहा है। और ये सारे के सारे जितने नाम लिए हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कितने कितने बड़े हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, और ये सारे सर झुका करके बैठे हैं, कोई बोलता नहीं है।
एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने आकर के वहाँ पर हस्तक्षेप किया है और नग्न होती नारी को बचा लिया है, लाज बचा ली उसकी। यदि वो कहें अपने आप को भीष्म पितामह के हम तो नैतिक हैं क्योंकि वो जुए में हार गए थे, हम क्या कर सकते हैं, यदि ये सारे के सारे नैतिक हैं तो जिस कृष्ण ने आकर के बचाया है, किसी भी रूप में हस्तक्षेप किया है, फिर वो पूर्ण अनैतिक हो गया है। लेकिन हम कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान का अवतार कहते हैं। कभी भीष्म पितामह को या द्रोणाचार्य को नहीं कहा। ऐसी नैतिकता किस काम की? मैं तो इसको अनैतिकता कहूँगा, अधर्म कहूँगा जो उन्होंने किया है। ये किस रूप का नैतिक, किस तरह की नैतिकता है ये? नहीं, हमें ऐसा नैतिक नहीं होना है जिसमें इस प्रकार के अपराध स्वीकृत हों किसी भी समाज के द्वारा। यह नैतिकता हमारे यहाँ बहुत मान्यताएं इसी प्रकार की बन गई हैं, खामखा की स्वीकृत हो गई है। अनैतिकता क्या है? मेरे एक परिचित हैं, पिछले वर्ष उनको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी। मैं देखने के लिए उनके घर चला गया, बिस्तर पर लेटे हैं, पत्नी पास में है और पत्नी कह रही है बताओ इनको भी हार्ट अटैक हो गया। इन्होंने कभी ना शराब पी, इन्होंने कभी ना सिगरेट पी, ना इन्होंने बीड़ी पी, इन्होंने तो कोई ऐसा अनैतिक कार्य किया ही नहीं है, बताओ फिर भी इनको हार्ट अटैक हो गया। उनके कहने का लहजा ऐसा था जैसे इससे अच्छा तो पी ही लेते तो बहुत अच्छा था, कम से कम बुलाना तो ना रहता। बहुत से मेरे परिचित हैं जो आकर के मेज़ पर मुक्का मार करके बड़े ज़ोर से कहते हैं आज तक मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया, आज तक मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, आज तक मैंने शराब को नहीं छुआ, आज तक मैंने ये नहीं किया, आज तक मैंने ये नहीं किया। ज़ोर ज़ोर से सांस चढ़ जाते कहते कहते। मैं भी सुनता हूँ आज तक आपने बहुत लंबी लिस्ट बना दी, ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। और मैं उनसे पूछता हूँ सच बताना तुमने जीवन में किया क्या है? नहीं किया कि लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, वो तुम्हारे सर्टिफिकेट हैं बहुत बड़े कि ये नहीं किया, किंतु जीवन में किया क्या है ये तो बताओ मुझे। कोई भी सृजनात्मक कार्य किया हो जीवन में, कोई एक भी सृजनात्मक कार्य किया हो, बहुत अधिक धन कमा लिया हो फैक्ट्रियाँ चला करके, तुमने बहुत किताबें लिख दी हों, तुमने बहुत कविताएं बना दी हों, तुमने बहुत बड़ी चित्रकारियाँ बना दी हों, तुमने कुछ समाज सुधार का कार्य किया हो, कुछ तो बताओ कि आपने किया क्या है। बस किसी तरह एक अध्यापक की नौकरी मिल गई थी और उसके बाद सारा जीवन अध्यापक की नौकरी में रिटायर हो गए, दोपहर तक आते थे, दोपहर के बाद ताश खेलने लग जाते थे, बस ये कार्य किया है। क्या ये सृजनात्मक है? किस काम की नैतिकता है कि मैंने ये नहीं किया और वो नहीं किया और वो नहीं किया? ये सब नैतिकता में अनैतिकता का कोई संबंध नहीं है इससे कि मैंने शराब नहीं पी, कि मैंने सिगरेट नहीं पी। इस बात पर हम अभिमान करते हैं। पूरा यूरोपीय जगत, 28 देश हैं, अमेरिका है, सारे के सारे जितने भी देश हैं, जितने पश्चिमी जगत हैं, सब प्राय शराब पीते हैं, प्राय मीट खाते हैं, धूम्रपान करते हैं। किंतु आज वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें वैज्ञानिक आविष्कार के इतने साधन दे दिए हैं कि हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। उन्होंने कार बना दी है, उन्होंने मोटर बना दी है, उन्होंने रेल बनाई है, उन्होंने टेलीफोन बनाए हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, उन्होंने एयर कंडीशन बनाए हैं, उन्होंने कूलर बनाए हैं। किस किस की बात करें? उन्होंने टेलीफोन बनाए हैं, हवाई जहाज़ बनाए हैं, सब कुछ उनके द्वारा आविष्कृत है। जो सब कुछ खाते पीते हैं, क्या वो अनैतिक हो गए हैं? नहीं, नैतिकता का संबंध समाज से है। हमारे समाज ने प्राय अभी स्वीकृत नहीं किया, वो भी कुछ लोगों ने केवल कि ये बुरा है, कि उनके लोगों ने स्वीकार है, ये उनके भोजन का एक हिस्सा है, अंग है, वो तो सभी मीट खाते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। क्या वो अधर्मी हो गए? और यहाँ जो हम दंभ भरते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया,
उन्होंने सुई तक का निर्माण नहीं किया है आज तक। किस काम की नैतिकता, किस काम का ये धर्म जिसको हम ढिंढोरा पीटते फिरते हैं। और हम ढिंढोरा पीटते हैं जो 1000 वर्ष तक गुलाम रहा भारतवर्ष। आज तक संसार में इतनी लंबी अवधि तक कोई देश गुलाम नहीं रहा, फिर भी हमारा अहंकार नहीं जाता कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। ये किस काम की नैतिकता है, ज़रा समझ लेंगे आप इस बात को। हिटलर सबसे ज़्यादा विध्वंसक व्यक्ति इस इतिहास का, आप जानते हैं। वो परम सात्विक था, वो कभी शराब नहीं पीता था, वो कभी सिगरेट नहीं पीता था, वो कभी मांस नहीं खाता था। हिटलर प्रायः सुबह 4 बजे उठ जाता था। इससे ज़्यादा सात्विकता और क्या होगी। इससे उसने किसी नारी से प्रेम नहीं किया था, किसी से प्रेम का निवेदन नहीं किया था। हम कहेंगे बड़ा सात्विक आदमी था। उनका जो चिन्ह था, वो जो हमारा चिन्ह है आर्यों का, वो उनका चिन्ह था। वो अपने आप को शुद्ध आर्य कहता था। सेतिया जो हम निकालते हैं वही उनका चिन्ह था। हम उस पर गर्व करते हैं, वो भी गर्व करता था। और वो कहता था हमारा जो रक्त है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है, इसलिए वो यहूदियों के पीछे पड़ा था। उसी तथाकथित नैतिक व्यक्ति ने, तथाकथित सात्विक व्यक्ति ने द्वितीय युद्ध में 6 करोड़ लोगों को अकेले मरवा दिया था। इतना हिंसक व्यक्ति, आप उसे नैतिक कहेंगे, सात्विक कहेंगे, धार्मिक कहेंगे, आप क्या कहेंगे। ये सब नैतिकता झूठी है। इस बात को समझ लेंगे थोड़ा सा। सब नैतिकता झूठी है। सब धर्म युद्ध करते हैं आजकल भी, जिसको एक जाति ने जिहाद का नाम दिया है। वो कह रहे हैं हम तो धर्म युद्ध करते हैं, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है। और वो सभी आतंकवादी हो गए हैं। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को उन्होंने मार डाला है, बच्चों को मार डाला है। ये नैतिकता है या ये धर्म है? नैतिकता समाज के द्वारा निर्मित है, एक बंधन है। धर्म स्वस्फूर्त है, भीतर से आता है। धर्म का अर्थ है स्वभाव। अग्नि का धर्म है जलाना, पवन का धर्म है सुखाना, जल का धर्म है गीला करना। ये धर्म है, स्वभावतः है। मनुष्य का धर्म भागवत धर्म है। सत्य बोलना ये धर्म है, चोरी ना करना ये धर्म है, बलपूर्वक किसी का धन ना हड़ना ये धर्म है, बलात्कार ना करना ये धर्म है। ये धर्म है जो भीतर से आता है, जो होना चाहिए। यदि ये धर्म है, इसके पीछे नैतिकता स्वयं आ जाएगी। जो व्यक्ति धार्मिक है, नैतिकता उसका पीछा करती है। नैतिकता प्रयास नहीं किया जाता, नैतिक हो ही जाता है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति नैतिक हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं धर्म विधायक है, ये करना है, ये करना है। नैतिकता नकारात्मक है, वो कहती है ये नहीं करना, ये नहीं करना। इतना ही फर्क है। नैतिकता भयभीत करती है, ये नहीं करना, जबकि धर्म स्वतंत्रता देता है, ये करो, ये करो। धार्मिक व्यक्ति नैतिक हो ही जाता है, लेकिन नैतिक व्यक्ति धार्मिक हो ये कोई आवश्यक नहीं है। धर्म भीतर से आता है, स्वस्फूर्ण है, सिखाया हुआ नहीं है। ओढ़ी हुई नैतिकता अनैतिकता है। एक ईसाई संत को एक व्यक्ति ने चांटा मार दिया, जोर से थप्पड़ मार दिया एक गाल पर। उसने दूसरा गाल भी कर दिया। वो आदमी भी कमाल था, उसने दूसरे गाल पर भी चांटा मार दिया। और जो ही वो फिर मारने लगा, उस ईसाई संत ने उठा करके पटक दिया उसको कि मेरी बाइबल में ईसा मसीह ने यही लिखा है कि तुम्हारा एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल भी कर देना।
लेकिन ये नहीं लिखा कि तीसरा गाल भी कर देना, तीसरा गाल है ही नहीं मेरे पास। ये नैतिकता है, इसको हम धर्म कहते हैं कि मेरे शास्त्र में ये लिखा है। ये ऊपर का बंधन है कि केवल एक गाल की, दो गाल की बात की थी, तीसरे की बात नहीं की थी, उठा के पटक दिया। लेकिन ईसा मसीह परम धार्मिक हैं, इसलिए नैतिकता स्वभावतः उनके भीतर से आती है। सूली पर चढ़ने के बाद भी ईसा मसीह ने ये कहा, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, ए गॉड फादर, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इनको पता नहीं है, इसलिए इनको क्षमा कर देना। ये धर्म है, ये नैतिकता है जो भीतर से आती है। और वो दिखावा है जो ईसाई कह रहा है। इसलिए बहुत बड़े दार्शनिक नीत्शे ने कहा था एक बार, देयर वॉज ओनली वन क्रिश्चियन एंड ही वॉज क्रूसीफाइड। ईसा मसीह वॉज द ओनली क्रिश्चियन एंड ही वॉज क्रूसीफाइड। देयर इज नो क्रिश्चियन नाउ इन द वर्ल्ड। क्योंकि सब क्रिश्चियन दिखावटी हैं, सारे धर्म दिखावटी हैं। वो भीतर से धार्मिक व्यक्ति था, भीतर से नैतिक था, बाहर से दिया हुआ नहीं था। नैतिकता कहती है कि फूल न बो सको कांटे न, फूल न बो सको तो कांटे मत बो। धर्म कहता है फूल नहीं बोओगे तो कांटे बोने ही पड़ेंगे, क्योंकि भीतर ऊर्जा है, भीतर एनर्जी है। वो कुछ ना कुछ तो करेगी, या सृजनात्मक करेगी या विध्वंस करेगी, कुछ तो करना है उसने। इसको थोड़ा समझ लेंगे हम। हिटलर चित्रकार बनना चाहता था। वो किसी विद्यालय में गया एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं दिया। बहुत बड़ा चित्रकार था वो। बड़ा दुख हुआ। यदि वो उसमें एडमिशन मिल जाता कॉलेज में, तो आज वो बहुत बड़ा चित्रकार बनता, सृजनात्मक व्यक्ति था। किंतु वो ऊर्जा युद्ध में लग गई, हिंसा में लग गई, और उस व्यक्ति ने द्वितीय युद्ध कर दिया। और कितनी हानि हुई मानव की, आज तक मानव भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। ऊर्जा विध्वंस में बदल गई, सृजनात्मक ना रह करके विध्वंस में बदल गई। क्योंकि नैतिकता आवरण है, बाहर का वस्त्र है, और धर्म भीतर का सौंदर्य है, आत्मा का सौंदर्य है, फर्क है। नीति सामाजिक है, धर्म आध्यात्मिक है। नैतिकता कहती है समाज के साथ कैसे रहूं, धर्म कहता है परमात्मा के साथ कैसे रहूं। दोनों में बड़ा अंतर है। नैतिकता धर्म का हिस्सा नहीं है। अनेक रीति प्रथाएं कभी नैतिक रूप से बनी थी जिनको हम नैतिक समझते थे। कभी सती प्रथा थी, पति मर गया, पत्नी को उसके साथ सती होना चाहिए था, उसके साथ जल जाना चाहिए था, और सतियाँ हो जाती थी। वो भीतर से चाहे या ना चाहे, पर नैतिकता है। समाज ने कहा ये नैतिक है, इसलिए तुम्हें जलना ही पड़ेगा। तब नैतिकता थी। क्या आज है? आज समझ बड़ी है, इस आज के समाज की समझ बड़ी है। उन्होंने कह दिया ऐसा करना पाप है। कभी घूंघट निकालना नैतिकता थी, आज भी भारत के गांव में घूंघट निकालती हैं, नैतिकता है। लेकिन वो शहर में आकर के वही अनैतिकता हो गई है। दहेज देना अभी आज भी नैतिकता बनी हुई है। धीरे धीरे समाज आगे बढ़ेगा, शायद ये भी कभी अनैतिक हो जाए। बाल विवाह का भी यही स्थिति थी। ये सब की सब नैतिकताएं कभी प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज वो सारी अनैतिक हो गई हैं। महाभारत में जुआ खेलना नैतिकता थी, मना नहीं कर सकते थे, लेकिन आज वो अनैतिक है, गैर कानूनी। यदि कोई खेलता पकड़ा जाता है तो वो जेल में चला जाता है। समाज स्वीकार नहीं करता कभी जुआ खेलने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि धार्मिक होना चाहिए, धर्म भीतर से आता है। धर्म के पीछे नैतिकता आए तो वो स्वाभाविक है, आनी चाहिए, लेकिन नैतिकता धार्मिक हो ये कोई आवश्यक नहीं है। धर्म प्रथम प्राथमिक है, धर्म पहले है, नैतिकता बाद में है। नैतिकता झूठी हो सकती है, नैतिकता दिखावटी हो सकती है, होती ही है प्राय। एक गीत की पंक्तियाँ बड़ी प्यारी मुझे बहुत पसंद हैं। ये पाप है क्या और पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। ये पाप है क्या और पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। इन रोज़ बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे।
संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, समाज ने निर्धारित कर दिए, रीति रिवाज बना दिया और उसके ऊपर धर्म की मोहर लगा दी है। प्राय यही हुआ है, रीति रिवाजों पर हमने धर्म की मोहर लगा दी है और हमने कह दिया कि ये नैतिकता नहीं बल्कि ये तो धर्म है, ऐसा करना नहीं करोगे तो अधर्मी हो जाओगे। इसलिए ये पाप है क्या और पुण्य क्या है, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। जबकि रीति रिवाज तो बदलते रहते हैं, 100 साल बाद, 50 साल बाद, चाहे 500 साल बदलें। ये रोज़ बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, कैसे आदर्श बना सकते हैं हम। ये धर्म तो रोज़ बदलते रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमें धार्मिक होना चाहिए और धार्मिक स्वभावतः बंधन में नहीं कि ये वो धर्म के गीता ऐसा कहती है, कि बाइबल ऐसा कहती है, कि वेद ऐसा कहते हैं। उनमें ही बहुत कर्मकांड है, आवश्यक नहीं है वो सारे कर्मकांड हमें धार्मिक बनाते हों। धर्म तो स्वभाव है, जैसा मैंने कहा धर्म तो स्वभाव है, भीतर से आता है, अंतःकरण से आता है, आत्मा का स्फुरण है, आत्मा का सौंदर्य है। जो आत्मा कहे वो धर्म है। आत्मा के निर्देश पर हम चले, मन के निर्देश पर नहीं, समाज के निर्देश पर नहीं। इसलिए बस यही अंतर है कि हम आत्मा की आवाज़ सुने तो धार्मिक हो जाएंगे, हम समाज की आवाज़ सुनेंगे तो अधार्मिक हो जाएंगे। भाई यही अंतर है। इसको हम जितना हम समझ पाएंगे हम उतने ही धार्मिक होंगे। फिर नैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि नैतिकता झूठी है। हम प्रयास करेंगे कि हमारा जीवन प्रतिपल बदल रहा है, धर्म गतिमान है, धर्म ठहरता नहीं, मानव जीवन ठहरता नहीं, मानव जीवन के साथ धर्म चलता है। प्रत्येक धर्म सचेतन करता है, रोबोट की तरह काम नहीं करता धर्म कभी। होश सिखाता है, होश पूर्वक रहिए, सचेत रहिए, जागृत रहिए, ये धर्म है। प्रयास करें कि हम प्राय धार्मिक रहें। इसलिए मैंने उन मित्रों के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, सभी प्रश्नों के इसमें समाहित हो गए हैं कि वहाँ पर दो संस्कृतियाँ टकरा रही हैं। एक राक्षस संस्कृति है, राक्षस की, एक आर्य संस्कृति है, और अपने अपने रूप में दोनों ही ठीक हैं। बस यहाँ तक कि राक्षस संस्कृति में तो नारियों का हरण करना भी नैतिकता है, इसलिए रावण हरण करके जाने कितने लेकर के आया, जबकि ये आर्य संस्कृति में स्वीकृत नहीं है। तो हमें इसी रूप में देखना चाहिए। हमें तुलना अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से नहीं करनी है, हमें दूसरों को भी समाहित करके देखना है हम गलत हैं कि ठीक हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।